सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली के अंदर दिल को दहलाने वाली एक घटना हुई है साथियों। दिल्ली के अंदर चलती कार में विस्फोट हुआ है और उससे काफी लोगों की जान गई है, काफी लोग घायल भी हुए हैं और काफी प्रतिक्रियाएं और लोग सवाल उठा रही हैं इस पूरी घटना पर। साथियों, जो चलती कार में ये वारदात हुई है, घटना हुई है, ये हरियाणा की गाड़ी बताई जा रही है। हरियाणा की नंबर प्लेट इस गाड़ी पर लगी थी, नहीं होती कानून के मुताबिक। लेकिन जिस तरीके से जो टीवी मीडिया हिंदू मुस्लिम का जो रंग इसे दे रहा है वो गलत है साथियों। इस बात में दोषी चाहे कोई भी हो वो सजा के लायक है। अगर ये आतंकी हमला है तो चाहे फिर वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, देश के अंदर अगर रह रहे हैं तो देश के अंदर सभी का दायित्व बनता है, देश के प्रति सभी का फर्ज बनता है। और भारतीय संविधान भाईचारे की जो बात करता है तो इसमें सभी का फर्ज बनता है, देश के प्रति सभी का दायित्व बनता है। इसमें अगर कोई दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना गलत है साथियों। जब भी देश के अंदर आतंकी हमला होता है, जब भी देश के अंदर कोरोना काल में भी साथियों हमने देखा कि गांव स्तर पर किस तरीके से जो मुस्लिम समाज की हालात थे कि जैसे कोरोना वायरस इन्हीं ने फैलाया हो, और जिस तरीके से जब जब कोई हमला होता है तो उन्हीं पर टारगेट किया जाता है, तो ये गलत है साथियों। अब इसमें कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू मुस्लिम सिख किसी भी धर्म से हो। जो हिंसा करता है उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता साथियों। सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली के अंदर दिल को दहलाने वाली एक घटना हुई है साथियों। दिल्ली के अंदर चलती कार में विस्फोट हुआ है और उससे काफी लोगों की जान गई है, काफी लोग घायल भी हुए हैं और काफी प्रतिक्रियाएं और लोग सवाल उठा रही हैं इस पूरी घटना पर। साथियों, जो चलती कार में ये वारदात हुई है, घटना हुई है, ये हरियाणा की गाड़ी बताई जा रही है। हरियाणा की नंबर प्लेट इस गाड़ी पर लगी थी और जो विस्फोट हुआ है इस गाड़ी में, जिसमें बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। अब इस विस्फोट को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं साथियों। क्या ये विस्फोट था? सीएनजी वो गाड़ी बताई जा रही है, क्या सीएनजी के कारण ये धमाका हुआ या फिर ये कोई आतंकी हमला था? इन तमाम बातों को लेकर इस समय सवाल खड़े किए जा रहे हैं साथियों। देश के अंदर पुलवामा जो अटैक हुआ, पहलगांव में जो कुछ हुआ, उसको देश आज तक नहीं भूला है कि किस तरीके से पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ, आज तक वो तथ्य सामने नहीं आए कि उन जो विस्फोट हुआ, जो आरडीएक्स उन गाड़ियों के अंदर कहां से आया। उसके बाद पहलगांव के अंदर जो घटना हुई, जो आतंकी हमला हुआ, हमारे सैनिकों के ऊपर जो अटैक हुए, तो साथियों इन घटनाओं से आज तक देश नहीं उभरा। आज तक उन घटनाओं पर सवाल जो खड़े किए गए थे, आज भी वो सवाल खड़े हैं देश के अंदर और उठाए जाती हैं। अब दिल्ली को दहलाने वाली जो ये घटना अभी हुई है, सोमवार की घटना बताई जा रही है साथियों। 6:52 में जो लाल किला के पास जो मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1, जहां पर जो ट्रैफिक सिग्नल है के पास चलती कार में ये धमाका होता है और इस धमाके में 9 लोगों की दर्दनाक हादसे के अंदर मौत होती है और 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं साथियों। अब इस पूरी घटना पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, गृह मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर हर बार सुरक्षा के अंदर ऐसी कूच क्यों होती है, सुरक्षा के अंदर ऐसी लापरवाही क्यों होती है और हर बार भारतीय लोग अपनी जान क्यों गंवाते हैं। पहलगांव जैसे अटैक हुए, पुलवामा के अंदर जो अटैक हुए, उन घटनाओं के बावजूद
अब भी ऐसी घटनाएं अगर देश के अंदर हो रही है तो गृह मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री जी पर इस समय तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री का काम केवल इलेक्शन जीतने तक का नहीं है कि इलेक्शन पर बैठक करें। चुनाव से पहले आपको पता है बिहार के अंदर चुनाव चल रहे हैं, आज दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है और गृह मंत्री जी बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री का काम केवल चुनाव लड़ना नहीं है बल्कि देश के अंदर सुरक्षा मुहैया करवाना भी गृह मंत्री का काम है। और हर बार जैसे चूक हो रही है तो ऐसे में चलते इन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ जो जांच एजेंसियां हैं साथियों, इस पर अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये विस्फोट सीएनजी के कारण हुआ है या फिर ये कोई आतंकी हमला है। बताया भी जो सवाल और चर्चा में उठ रहा है, आरडीएक्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि गाड़ी के अंदर था, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों के द्वारा कोई तथ्य सामने नहीं रखे गए हैं कि उसके अंदर ये कोई आतंकी हमला था। अब इस पूरे प्रकरण को साथियों जांच एजेंसियों के जो पुख्ता सबूत है वो सामने आए नहीं अभी तक, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जिस तरीके की राजनीति अभी इस समय चल पड़ी है वो एक बड़ा गंभीर विषय है। जो टीवी मीडिया है इस पूरे प्रकरण को हिंदू मुस्लिम बनाने में लगा हुआ है। आज का न्यूज़पेपर देखते हैं साथियों। न्यूज़पेपर में सबसे पहले तो इस घटना के बारे में अपडेट दी गई है कि दिल्ली के अंदर मेट्रो के पास 6:52 पर एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। 1 नंबर जो गेट है मेट्रो का ट्रैफिक सिग्नल के पास, जिसकी गूंज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। 2 महिलाओं सहित 9 की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए। मृतकों की जो उम्र है 21 से 58 साल के बीच है। 2 की पहचान हो चुकी है। धमाका कार के पिछले हिस्से में हुआ जिससे आसपास खड़ी 6 कारें, 2 ई-रिक्शा, 1 ऑटो जल गया। 10 फायर टेंडर्स ने शाम 7:29 पर आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक जिस कार में धमाका हुआ इसमें 3 लोग थे। जांच की जा रही है ये आत्मघाती हमला तो नहीं था। हालांकि शुरुआती जांच में मौके से आरडीएक्स के सबूत नहीं मिले हैं। धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े शहरों और राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये पूरी घटना थी और इसको लेकर भास्कर के अंदर एक अलग व्यू में भी बात रखी गई है कि जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ वो गुरुग्राम के सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब हिंदू मुस्लिम बनाने का जो प्रकरण है आप देखिए कहां से शुरू होता है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा नंबर प्लेट की जिस i20 कार में धमाका हुआ वह गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। उसे ओखला के देवेंद्र को बेचा था। देवेंद्र ने i20 कार को अंबाला में बेच दिया। वहां से इस कार को पुलवामा के तारिक ने खरीदा। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तारिक की कार खरीदते हुए की एक फोटो भी सामने आई है। कार की आरसी के मुताबिक HR 26CE 7674 नंबर की यह गाड़ी 18 अप्रैल 2014 में रजिस्टर्ड हुई। इसकी मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल 2013 में हुई। यह सफेद रंग की थी। पेट्रोल CNG दोनों फ्यूल पर चलती थी। 5 सीटर थी। यह गाड़ी 15 फरवरी 2029 तक वैलिड थी साथियों। अब ये मोहम्मद सलमान के नाम पर जो रजिस्टर्ड गाड़ी थी उसने 3 व्यक्तियों को और आगे बेची है। अब इस पूरे प्रकरण पर जांच के बगैर हिंदू मुस्लिम बनाना साथियों गलत है। इसमें दोषी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, दोषी दोषी होता है साथियों। उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होती कानून के मुताबिक। लेकिन जिस तरीके से जो टीवी मीडिया हिंदू मुस्लिम का जो रंग इसे दे रहा है वो गलत है साथियों। इस
बात में दोषी चाहे कोई भी हो वो सजा के लायक है अगर ये आतंकी हमला है तो। चाहे फिर वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, देश के अंदर अगर रह रहे हैं तो देश के अंदर सभी का दायित्व बनता है, देश के प्रति सभी का फर्ज बनता है। और भारतीय संविधान भाईचारे की जो बात करता है तो इसमें सभी का फर्ज बनता है, देश के प्रति सभी का दायित्व बनता है। इसमें अगर कोई दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना गलत है साथियों। जब भी देश के अंदर आतंकी हमला होता है, जब भी देश के अंदर कोरोना काल में भी साथियों हमने देखा कि गांव स्तर पर किस तरीके से जो मुस्लिम समाज की हालात थे कि जैसे कोरोना वायरस इन्हीं ने फैलाया हो, और जिस तरीके से जब जब कोई हमला होता है तो उन्हीं पर टारगेट किया जाता है, तो ये गलत है साथियों। अब इसमें कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू मुस्लिम सिख किसी भी धर्म से हो। जो हिंसा करता है उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता साथियों। लेकिन इस पूरे प्रकरण को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सवाल उठाए जा रहे हैं आम जनता के द्वारा, सबसे पहले तो यही सवाल उठ रहा है कि इस पूरे प्रकरण पर हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से किया जा रहा है, और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसा हमला देश के अंदर होता ही होता है। बिहार के अंदर आज दूसरे चरण की वोटिंग है और दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले इस तरीके का धमाका होना, तो जाहिर सी बात है कि जनता के माइंड में सवाल तो उठेंगे। अब चुनाव को लेकर भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले ऐसे आतंकी हमले देश के अंदर होते आए हैं। अब ये करवाता कौन है, इनके पीछे कौन है,